अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बता दें। लास्ट क्लास में हम कहाँ तक थे? एंकर टैग पढ़ रहे थे हम लोग। सही। लिस्ट लिस्ट पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिंक्स को देखा था। ठीक है। लिंक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक्सटर्नल पेजेस को यानी वेबसाइट को किस तरह लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बात हो गई थी हमारी। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी चीज़ थी वो थी कि हम जो है पेजेस को किस तरह लिंक करेंगे, अदर पेजेस को। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो हम उसको कैसे लिंक करेंगे, और यही चीज़ मैंने मेंशन करी हुई है अपने असाइनमेंट का जो मैंने आपको दिया है। ये चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। तो ज़रा इसको गौर से समझना। थोड़ा सा ये चीज़ डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं होगी अगर आप फोकस करोगे तो। और बातें तो प्लीज़ ना कीजिएगा, लास्ट वाले बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक फ़ाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, index.html। सिंपल एक जो हमारे पास एक फ़ाइल है, मैंने इसको नाम दे दिया होम पेज का। ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक h1 बना दिया, हेलो आई एम होम पेज। ठीक है। मैंने इसको गो लाइव कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ किस तरह दिख रहा है ये। सबको नज़र आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ग्रेट। अच्छा, ये तो एक सिंपल चीज़ हो गई हमारी जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, पहली क्लास से देखते आ रहे हैं। ठीक है। मैंने आपको कल एक लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जिसके अंदर हमने बना दी भाई, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, यूएल या ओएल, दोनों में से कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अंदर फिर क्या यूज़ करेंगे, एल। ठीक है। समझे, मैंने एक होम पेज का डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट पेज का डिफ़ाइन किया हुआ है। एक मेरे पास सर्विस का पेज है और एक मेरे पास अबाउट अस का पेज होगा। ठीक है। नज़र आ रहा है सबको? अभी तक ये सिर्फ सिंपल से टैग्स हैं जो कि एक आप लोगों ने देखा, भाई आप भी लिख सकते हैं इजीली। अच्छा, ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसको हम बेसिकली कहते हैं नैप बार या मेन्यू बार, हम इस तरह की चीज़ें कहते हैं इसको। ठीक है। यानी कि आप किसी और वेबसाइट पर जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, गुड गॉब्लिन या ठीक है, किसी भी वेबसाइट के अंदर हम ले लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर हमारे पास आ रहा होता है होम, जैसे यहाँ मार्केट प्लेस, अबाउट अस, डॉक्स, कॉन्टैक्ट अस, टोकनाइज। यानी कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक नैप बार आ रहा है। इसको हम नैप बार कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं, कुछ लोग हेडर भी कहते हैं इसको। ठीक है। सब चीज़ों से उसको मुखातिब किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी आ रहा है ना। तो बेसिकली ये क्या होते हैं कि ये डिफरेंट आपके पास क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। यानी कि हम लोग कभी भी एक वेबसाइट को एक पेज के ऊपर नहीं बना रहे। आप बोलेंगे सर सारा काम index.html पे करते हैं, मैं बोलूँगा नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि सारा काम हम नहीं कर सकते। हमारे पास इतना सारा डेटा, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट पेजेस क्रिएट करते हैं डिफरेंट काम के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट इस पे आता हूँ तो आप देखोगे मैं यहाँ पर इस पेज के ऊपर आया, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको /कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ गया। सही है, पहले नहीं था। तो ये जो अभी हम जिस पेज पे स्टैंड कर रहे हैं ये कहलाता है इसका होम पेज। ठीक है। और जैसे ये इसका भी यही होम पेज है। अब जब मैं जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे जा रहा हूँ तो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा है। ठीक है, ये है उसका कॉन्टैक्ट अस का पेज। इसी तरह यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, प्राइसिंग के ऊपर आ रहा हूँ, यहाँ प्राइसिंग के पेज के ऊपर हम आ जाते हैं। सही है। तो ये क्या है, इसके डिफरेंट पेजेस हैं। सही है। ये एक पेज नहीं है, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं। मैं आप ब्लॉग पे आ जाऊँगा, ये ब्लॉग के पेज पे ले आएगा। ठीक है। मैं यहाँ पर पेरेंट्स पे आ जाऊँगा तो ये पेरेंट्स के पेज पे ले आएगा।
यानी कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर डिफरेंट पेजेस हैं और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट की बात यहाँ पर हो रही है। सही है, ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों की बात समझ में आ गई, जल्दी से बताएं। इसमें किसका सवाल है, कुछ किसी को नहीं समझ में आई बात? दोबारा बता देता हूँ। हमारी जो वेबसाइट है वो कभी भी सिंगल पेज पर नहीं रहती है, हम उसको मल्टीपल पेजेस पर लेके जाते हैं क्योंकि टास्क ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एक इसका होम पेज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने डेटा लिख लिया वो तो लिख लिया, लेकिन मुझे और पेजेस बना के दूसरा डेटा डिफाइन करना है, तो मैंने एक पेरेंट्स के नाम से पेज बनाया जिसमें मैंने पेरेंट्स से रिलेटेड बात कर दी, उनका डैशबोर्ड किस तरह होगा, वट एवर सारी चीज़ें। इसी तरह मैंने प्राइसिंग का बना दिया कि भाई जिसको प्राइसिंग देखनी है वो प्राइसिंग की पेज के ऊपर आके देख ले सारा डेटा। तो स्पेसिफिक डेटा के लिए इन्होंने स्पेसिफिक क्या रखा हुआ है, एक पेज डिज़ाइन किया हुआ है। सही है। यहाँ पर जैसे अबाउट अस के अंदर वो अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी टीम्स बता रहे हैं कि क्या है, फाउंडर्स कौन है, ठीक है। इसी तरह अपना कॉन्टेक्ट अस के अंदर वो बता रहे हैं कि अब हम उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कहाँ पर है कहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये सारा जो डेटा है, सारी इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक सेपरेट पेज किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह हम भी अपने HTML के अंदर, यानी कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट तरीके से पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बहुत आसान है। आपने यहीं पे जिस तरह न्यू फाइल लिखा है, न्यू फाइल पे जाना है और जब आपने इंडेक्स लिखा है इसकी जगह आप लिख दोगे contact.html, तो मेरे पास एक कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट हो जाएगा, यानी कि HTML का पेज आ जाएगा। इसको बिल्कुल इसी तरह करेंगे, Shift+1, हमारे पास ये डेटा आ गया। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको डिफाइन कर दूंगा कॉन्टैक्ट पेज, सही है। और यहाँ पे मैं H1 लिखूंगा, हेलो, ठीक है। इसी तरह दूसरा कौन सा पेज बताया मैंने आपको, सर्विस का, ठीक है। सर्विस का पेज हम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने लिखा service.html। वैसी कॉन्टैक्ट वाले पेज को कॉपी कर लेता हूँ और सर्विस पे पेस्ट कर दूंगा। सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट को चेंज करके कर दूंगा सर्विस, ठीक है। दूसरा पेज मैंने कौन सा बताया, अबाउट अस का। सर्विस के पेज को कॉपी कर लेते हैं, एक और पेज बना लेते हैं, अबाउट अस कर लें, या नहीं भी चाहे तो आप about.html डायरेक्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सर्विस की जगह क्या कर दिया, अबाउट अस पेज, सही है। तो मैंने क्या कर दिया, डिफरेंट पेजेस क्रिएट कर दिए डिफरेंट नाम से। ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ कितने लोगों को समझ में नहीं आई वो बताएं जल्दी से, जिनको नहीं समझ में आई। जी, क्या समझ में नहीं आया आपको इसके अंदर? लास्ट में हाथ खड़ा कर रहे थे आपको। जी, एक मिनट, जो इनको आप बोले, जी जी बोले, ये पेजेस किस तरह क्रिएट हो रहे हैं, आप आगे आगे बता सकते हैं? पेजेस किस तरह क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। सिंपल है, जब मैंने index.html का फाइल क्रिएट करी है और सिर्फ इसमें मैंने Shift+1 किया तो आपके सामने एक सिंपल सा बॉयलरप्लेट आया था, ऐसा ही आया था ना, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ इसका टाइटल चेंज करा, यहाँ पे डिफाइन कर दिया होम पेज, और इसकी यहाँ पर क्या कर दी, एक H1 का टैग जो है ना यहाँ पे जो है ना आपको डिफाइन करके बता दिया भाई होम पेज है। अब index.html आपका हमेशा होम पेज होता है, ये हमेशा याद रखना। आपको यहाँ पर होम लिखने की, मेंशन करने की नीड नहीं है। index.html का पेज आपका कौन सा होता है, होम पेज ही होता है। होम पेज क्या होता है, यानी कि आपकी वेबसाइट को खुल, जैसे ही आप पे जाओ, आपके डोमेन पे जाए, तो जो पेज सामने आता है वो आपका क्या होता है, एक होम पेज कहलाता है। यानी कि मैं इधर आया, या मैं इसको मैंने हटा दिया, अब जैसे ही आप देखो यहाँ पे secondary.com आ रहा है, यहाँ पे goodgoblin.ai आ रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये एक अलग ही पेज दिखा रहा है जिसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंक्लूजन होती है, समरी होती है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो सामने बिल्कुल खुलता हुआ आ रहा है, क्या कहला रहा है, होम पेज। इसी तरह हमारा क्या है, ये होम पेज है index.html वाला, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करी है और क्या करे हैं, मल्टीपल और HTML की फाइल क्रिएट कर दी और उनको नाम दे दिया सर्विस, कॉन्टैक्ट और अबाउट, बस, और कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है।
आप बोलेंगे सर डेटा तो सारा सिमिलर है, मैं बोलूँगा बिल्कुल डेटा आपको सिमिलर ही मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस सिर्फ इस चीज़ का है कि मैंने यहाँ पे इनका नाम चेंज कर दिया बस, और कुछ भी नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर service.html के पेज पर सर्विस का डेटा मिलेगा, कॉन्टैक्ट के पेज पे कॉन्टैक्ट का। आप बोलेंगे सर क्या हम index.html का डेटा कॉन्टैक्ट पेज पे रख सकते हैं? तो मैं क्या कहूँगा, बिल्कुल रख सकते हैं आप, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने अगर contact.html का पेज यहाँ पे यानी कि html की फाइल डिज़ाइन करी है, बनाई है, तो इसका मतलब है कि आप उसमें कॉन्टैक्ट का डेटा रखें, लेकिन कंपलसरी कोई चीज़ नहीं है, या इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट का डेटा ऑटोमेटिकली आएगा, नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कॉन्टैक्ट के पेज पर रख के अबाउट का डेटा डाल दें, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्स ही तो है सिंपल सा, इसको ही तो रिप्लेस करना है आपने, ऐसा ही है ना। लेकिन क्या है कि मैं उनको एक आइडेंटिटी दे रहा हूँ कि भाई सर्विस के पेज पर क्या है, सर्विस का डेटा आएगा, कॉन्टैक्ट के पेज पे कॉन्टैक्ट का, अबाउट के पेज पे अबाउट का। और पेज क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं किसी भी फाइल का नाम दे सकता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दी प्राइसिंग की, सही है, प्राइसिंग लिखा .html बस, और सिंपल सा आपका shift+1 करके इसको क्रिएट कर दिया। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं सिर्फ नाम दे दूंगा प्राइसिंग, ठीक है, या प्राइसिंग दे दूं, या मैं इसको प्राइस कर दूं, वॉट एवर जो भी चाहे, और यहाँ पे एक h1 क्रिएट करके इसको भी प्राइस बोल देता हूँ, सही है। बस ये आपका सिंपल सा एक पेज क्रिएट हो गया, या आपका कह सकते हो कि आप एक HTML का आपने कोड रेडी कर लिया बस, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। समझ में आ गया आपको? अब पीछे जिसको चीज़ें क्लियर नहीं थी, क्लियर है? बातें मत कीजिएगा प्लीज़। वापस से index.html के ऊपर मैं आता हूँ, और यहाँ पर अब हमने मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर दिए हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि अब मेरे होम पेज को अभी तक इन पेजेस का एक्सेस नहीं मिला है कि मुझे इन पेजेस पर जाना कैसे। पेजेस तो मैंने बना लिए है ना, हाँ मैं जा सकता हूँ यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पर इंडेक्स को हटा दूँ, index.html की जगह मैं लिख दूँ contact.html, तो मैं कॉन्टैक्ट पेज पे आ गया, सही है। ये बात है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, जैसे मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर हमारे पास कौन सा पेज था, जैसे अबाउट का मैंने लिखा तो मैं फ़ौरन अबाउट के पेज पे चला गया, सही है। तो ये जो आपका ये होता है ना, डोमेन होता है, सही है, या आपका जो URL है, इसी के अंदर से भी आप पाथ चेंज कर सकते हो, बट ये किसके लिए है, जो टेक्निकल पर्सन है वो जाएगा यहाँ से। नॉन टेक्निकल आपकी वेबसाइट देखने वाला, उसको थोड़ी पता है कौन कौन से पेजेस क्रिएट हुए हैं, ये तो डेवलपर जानता है, जिसने पेजेस बनाया उसको पता है। अब मुझे ये पेजेस नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर और भी तो पेजेस हो सकते हैं जो कि मुझे नहीं पता, एज अ यूज़र तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एज अ डेवलपर मुझे पता है कि मैंने कितने पेजेस के अंदर क्रिएट करे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कभी भी पेजेस चेंज नहीं करते हैं। अब एक यूज़र की जो है ना, आप आइडिया से पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कभी भी वो यहाँ पे आके आपसे contact.html थोड़ी लिखेगा, वो तो सीधा आपका वेबसाइट यूज़ करना है सिंपली यूज़ करेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने पेजेस के अंदर आपस में एक सारे पेजेस को लिंक कर देते हैं। अब लिंक कैसे करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हम क्या यूज़ करते हैं, एंकर टैग को यूज़ करते हैं लिंक करने के लिए। अच्छा, लेकिन हम लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम उनसे एक्सटर्नल वेबसाइट्स को लिंक कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे जो पेजेस हैं, हमारे बनाए पेजेस को हम उनको कैसे लिंक करेंगे, ठीक है, अब वो आपको देखना है। मैं काम करूँगा, इस कॉन्टैक्ट के पेज को यहाँ से कट करूँगा और इसके बीच में लगाऊंगा एक एंकर टैग, ठीक है। ये तो करना पड़ेगा ना, हमें यही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, लिंक करना है। लिंक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पर इसके अंदर ही चीज़ डिफाइन कर दूंगा कॉन्टैक्ट, सही है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, अभी तक कुछ खास नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे लिंक तो आ गया, लेकिन मैं क्लिक करूँगा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसका रेफरेंस प्रोवाइड नहीं करा है, उसको URL प्रोवाइड नहीं करा कि भाई जाना कहाँ है उसने। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उस फाइल का नाम डिफाइन करूँगा, यानी कि contact.html। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक ब्लू कलर का आ रहा है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा ये मुझे फ़ौरन कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर ले गया, नज़र आ रहा है। क्या कर रहा हूँ मैं, पेजेस को लिंक कर रहा हूँ। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया,
एक तरीका ये है कि इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल लिखने की जगह आप डॉट स्लैश यूज़ करके करोगे तो आपके पास यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर जितना भी डेटा है वो आपको यहाँ पे शो होता है बेसिकली। और ये इसका कोई एचटीएमएल से ताल्लुक नहीं है, इसका आपका कंप्यूटर के पाथ से ताल्लुक है। ये डिफाइन करके बता रहा है कि यहाँ पर कितनी तरीके की फाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलें सर कि अगर मैं इसके अंदर जेएस की फ़ाइल अगर क्रिएट कर दूं तो क्या मुझे वो शो होगी, तो मैं कहूँगा आपको बिल्कुल शो होगी। ठीक है, मैं क्या करूँगा डॉट स्लैश करूँगा तो आप देखो मुझे ऐप डॉट जेएस की फ़ाइल भी यहाँ पे शो हो रही है। हालांकि मुझे लिंक ये नहीं करनी है लेकिन मुझे क्या हो रहा है, शो हो रही है ये फ़ाइल। सही है, क्योंकि यहाँ पर इस फोल्डर में जितने भी डेटा होगा, जितने तरह की भी फाइल होंगी वो सारी मुझे शो होगी। अब मुझे कनेक्ट कौन सी करवानी है, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल की, तो मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक कर दूंगा, बस कुछ भी नहीं है। डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल इसने क्या कर दी है, कनेक्ट कर ली है। वापस से जाएंगे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, इसी तरह अब क्या करेंगे, सर्विस की पेज को भी करेंगे, एंकर टैग यूज़ करेंगे, सर्विस का पेज या सर्विस यार्ड डिफाइन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट स्लैश सर्विस एचटीएमएल। इसी तरह अबाउट अस के पेज को यहाँ से कट करूँगा, एंकर टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पर पेस्ट डॉट स्लैश अबाउट। ठीक है, यानी कि मैंने जो पेजेस बनाए थे वो मेरे पास अब यहाँ पर लिंक हो गए हैं। होम मैंने अभी तक नहीं करा है तो होम भी कर देते हैं, हालांकि होम की हमें नीड है नहीं है सच, लेकिन हम कर देते हैं फिर भी। अच्छा, होम के लिए हम क्या करेंगे कि हम डॉट स्लैश जो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखेंगे। आप चाहो ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे से एक स्लैश भी प्रोवाइड कर दोगे तब भी ये होता है, यानी कि ये स्लैश भी आपका होम पेज का राउट होता है। ठीक है, या आप नहीं भी लिखोगे ये तब भी कंसिडर करता है होम पेज। ठीक है, आप देखो ना होम पेज पे ही रखा हुआ है इसने। अब कॉन्टैक्ट पेज पे हम जा चुके हैं, अब हम सर्विस पेज पे जाएंगे। मैं क्लिक करूँगा, सर्विस पेज पे आ गया, मैं बैक करूँगा, अबाउट अस पेज पे आ गया। यानी कि मैंने क्या कर दिया, डेटा को लिंक कर दिया, अपने पेजेस को लिंक कर दिया। ठीक है, कौन सा इसमें पेज मेरे ख्याल से रह गया, प्राइसिंग का रह गया। ठीक है, तो इसका भी एक बना लेता हूँ मैं, एल आई बना के, जिस पर मैं इसमें लिख देता हूँ सही है, यानी कि सारे डेटा हमारे क्या हो गए, लिंक हो गए। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो हम किसी भी पेज पर जाते हैं और उसके ऊपर फिर भी आपका जो है ये हेडर नेव बार शो हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर शो हो रहा होता है। अब हम जब यहाँ पर जा रहे हैं तो शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है भाई, यहाँ पर मैंने जो ये लिंक्स वगैरह बनाई हैं ये कौन से पेज के ऊपर है, सिर्फ होम पेज के ऊपर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा और इसको जाकर अपने अपने पेजेस पर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि मैं अबाउट के पेज पर आकर इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने अबाउट के पेज पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं अबाउट के पेज पे जा रहा हूँ, अब अबाउट के पेज से मैं यहाँ पे सर्विस पेज पे जा रहा हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। होम पेज पे जा सकता हूँ, होम पेज पे नहीं जा पा रहा। भाई क्यों नहीं जा पा रहा, लिंक नहीं करा पा मैंने। कॉन्टैक्ट पेज पे जा रहा हूँ, बिल्कुल जा पा रहा हूँ। प्राइसिंग की पेज पे जा पा रहा हूँ, बिल्कुल जा पा रहा हूँ। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, किससे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये पेज से। मैं आ गया, अब आ गया। ठीक है, सही है। तो ये क्या करना है, मैंने अब इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करा है मैंने। इसी तरह इसको मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे रख दूंगा तो कॉन्टैक्ट के पेज पे चला जाएगा। सर्विस के पेज पे रखूँगा तो सर्विस के पेज पे चला जाएगा। प्राइसिंग के पेज पे रखना चाहूँ तो प्राइसिंग के पेज पे भी रख दूंगा मैं इसको। अब मैंने इसको पूरा एक तरीके से सबके पेजेस पर रख के इसको रेडी कर दिया। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट के पेज पे मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे खड़ा हूँ, सर्विस पे जा सकता हूँ, अबाउट अस पे जा सकता हूँ, प्राइसिंग पे जा सकता हूँ और फिर यहाँ से किसी भी पेज पे मूव इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट के अंदर मसला आ रहा है, ओके।
मैंने कॉन्टैक्ट डॉट HTML ही लिख दिया यहाँ पे भी। सही है। अब ये हमारा बेसिकली एक नैव बार रेडी हो गया, बेसिक सा कि किस तरह काम कर रहा है। पेजेस को, डिफरेंट पेजेस को लिंक करने के लिए। अगर आप मल्टीपल पेजेस बनाएंगे तो आप उसको किस तरह लिंक करेंगे एक दूसरे से। अब लिंक कर दिया ना मैंने। अब आप देखें ना, मैं किसी भी पेज पे जा सकता हूँ इजीली। यहाँ से सर्विस पे खड़ा हुआ होम पेज पे आ सकता हूँ, होम पेज से कॉन्टैक्ट के पेज से अबाउट अस से प्राइसिंग। यही तो काम हो रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पे हम जा रहे हैं, पेरेंट्स पे जा रहे हैं, पेरेंट्स से स्मार्ट मैच पे जा रहे हैं, फिर ब्लॉग पे जा रहे हैं, प्राइसिंग पे जा रहे हैं। सब पे क्या कर रहे हैं, ईजिली मूव कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी यही हो रहा है। ठीक है, डॉक्स, कॉन्टेक्ट्स, टोकनाइज, यानी कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली डिफरेंट पेजेस के ऊपर फटाफट से मूव कर रहे हैं। तो ये भी वही चीज़ कर रहा है इस टाइम पर। ये हमने क्या किया है, एक होम पेज को और अपने दूसरे पेजेस को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब आप बोलेंगे सर इसकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत यह है कि आप जब वेबसाइट्स कुछ डेवलप कर होंगे, बना रहे होंगे, तो वो एक पेज पे कभी भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर आके दिखाता हूँ। क्या नाम था उसका, वेबसाइट का नाम भूल गया हूँ। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ पर जो है एक वेबसाइट है। ठीक है, अब ये डिफरेंट पेजेस के ऊपर जो है नज़र आएगी आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे होम के मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं, सर्विस का पेज है, अबाउट अस का पेज है। अच्छा खैर इन्होंने ये पेज तो नहीं बनाया हुआ है, इन्होंने जो है ना इसका सेक्शन बनाया हुआ है। बट ये सिंगल पेज वेबसाइट उन्होंने डिफाइन कर बनाई हुई है। लेकिन जब वेबसाइट्स थोड़ी सी बड़ी होती है, लेंदी होती हैं, तो वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर डिज़ाइन होती है। अच्छा ये क्या है, ये एक इन्वाटो मार्केट प्लेस है थीम फॉरेस्ट पे, जहाँ से आप कोई भी थीम बना के डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी कस्टम थीम बनाकर यहाँ पर बेच सकते हैं। यानी कि आप इस पर अपना एक मार्केट प्लेस बना के काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ $9 का बेच रहा है, ये $24 का बेच रहा है, $14 का बेच रहा है। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है कि आप उस पर अर्निंग करने का आपके पास ऑप्शन है। बट थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, बड़ी मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि कोई आपकी थीम क्यों ख़रीदेगा, सवाल ये होता है। सही है। हाँ ये आ रहा ड्रिबल, उसका नाम भूल गया था। तो ड्रिबल के अंदर हमारे पास बहुत सारी जो है ना वेबसाइट्स वगैरह चीज़ें जो है ना डिफ़ाइन होती हैं। ठीक है, हम यहाँ से डिज़ाइन वगैरह देख सकते हैं। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ से असाइनमेंट वगैरह जब दूंगा, CSS वगैरह के तब आपको मिलेगा। हैट ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक की सिर्फ एग्जांपल दिखा दूँ, तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास कितने मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, नज़र आ रहा है। डैशबोर्ड, मार्केट प्लेस, ऑर्डर ट्रैकिंग। तो इस तरह के क्या होता है, हमारे पास एक से ज़्यादा हमेशा पेजेस होते हैं। ठीक है, तो हमें जो है उसको हमेशा अलग तरीके से अलग पेजेस को डिज़ाइन करना पड़ता है, जो कि मैंने काम अभी आपको करके दिखा दिया। ये चीज़ क्लियर है? सवाल है किसी का? जी कहाँ पर? हाँ वहाँ पर जो सर्वर चल रहा है वो इस पेज को इस तरह उठा रहा है। ठीक है, तो हमें इसको .html लिखना पड़ेगा, वरना अदरवाइज जब ये पेज डिप्लॉय होते हैं तो हम .html की फ़ाइल नहीं लिखते, खुद ही हैंडल कर लेता है वो। अच्छा अब ये चीज़ सबको क्लियर है? कितने लोगों को चीज़ समझ में आ गई है? और
कितने लोगों को ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई है? सबको आ गई है? ठीक है, अब इसके अंदर आता है आपका नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पार्ट, जो अब शुरू होता है, जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं था। कॉम्प्लिकेट पार्ट इसके अंदर जो है उसको समझना है आपने। अभी तक मैंने फाइल को सेम जगह पे रखा हुआ था तो आसान था आपके लिए डॉट स्लैश करके यूज़ करना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना दूँ अबाउट का, ठीक है, और अबाउट का एक फ़ोल्डर बना के अपनी फ़ाइल को about.html को इसके अंदर ले जाऊँ, मूव कर दूँ, ठीक है, तो अब मेरी फ़ाइल about.html इस फोल्डर के अंदर है। नज़र आ रहा है? तो अब ये मेरे पास एक्सेस नहीं होगा। जैसे ये मैंने इसको रिफ़्रेश करा, अब जैसे ही मैं होम पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो होम पेज तो सही चल रहा है। जैसे ही अबाउट पेज पे जा रहा हूँ, क्रैश हो गया। क्या कह रहा है? कैन नॉट गेट about.html। क्यों? क्योंकि अब उसका पाथ चेंज हो गया है, क्योंकि वो अब एक फ़ोल्डर के अंदर होने की वजह से उसका पाथ डिफरेंट हो गया। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? आप जब यहाँ पर आओगे तो अबाउट का जो हमारे पास हमने सेक्शन बनाया था यहाँ पर, आप इसको हटाओगे, दोबारा से डॉट स्लैश करोगे तो आप देखोगे मेरे पास एक अबाउट का पहले फ़ोल्डर आ रहा है और फिर उसके बाद about.html की फ़ाइल आ रही है। सही है? अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, वापस से अबाउट अस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, सॉरी रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, अब सही चल रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ से होम पेज पे जाऊँगा, होम पेज क्रैश हो जाएगा, क्योंकि पाथ चेंज हो गया। पाथ क्यों चेंज हो गया? क्योंकि फ़ोल्डर, अब हम उस फोल्डर के अंदर खड़े हुए हैं। आप देखो ना यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, index.html। अब about.index.html का तो फोल्डर है ही नहीं हमारे पास, ऐसा ही है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं आऊँगा about.html के पेज के अंदर, मुझे कहाँ जाना है? होम पेज पे जाना है, ऐसा ही है। अब मैं डॉट स्लैश डालूंगा, मेरे पास सिर्फ about.html की फाइल आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं जिस फोल्डर पे स्टैंड कर रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, उसके अंदर फाइल ही सिर्फ यही है। ये बात समझ में आ रही है? ये जो फोल्डर बना हुआ भी आ रहा है ना, मैंने आपको बताया था मटेरियल आइकन के, जो आपको मैंने बताया था, ये उसकी वजह से आएगा, अदरवाइज वरना आपके पास ये शो नहीं होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना मटेरियल आइकन वाली, वरना आप परेशान होते रहोगे कि सर ये तो मेरे पास आ ही नहीं रहा, मेरे सिस्टम में नहीं आ रहा। तो ये मटेरियल आइकन थीम को जो है ना करके, जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इस तरह ऑप्शन आता है यहाँ पर, मटेरियल आइकन थीम और विजुअल स्टूडियो कोड, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, वरना ये ऑप्शन आपको चलेगा नहीं। बिल्कुल इंस्टॉल करना है आपने, सिंपल सा एक्सटेंशन है ना ये, तो जैसे लाइव सर्वर था, यहीं से आपको मिल जाएगा। विजुअल स्टूडियो के साथ ही तो है ये, अपना नहीं है उसका। अपना तो उसके अंदर आपको जो है ना यहाँ पर सिंपल सा, अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे फिर मुझे इस तरह शो होने वाला है ये। तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। मुझे हो जाती है तो आपको क्यों नहीं होगी? तो बेहतर क्या तरीका है कि आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। अब देखो फोल्डर आ रहा है ना, फाइल समझ में आ रहा है? अच्छा, फोल्डर के अंदर मेरी फ़ाइल है, ये देखो ना, फोल्डर के अंदर फाइल आ रही है ना। मैं इसको ओपन क्लोज करके दिखा रहा हूँ आपको इजीली तौर पर, तो बेटर तरीका यही है इसके लिए। अच्छा, वापस आते हैं। अब मैंने आपको कहा कि भाई मैंने जब डॉट स्लैश की मैंने आपसे बात करी, तो मैंने आपको बताया पहले ही जब मैं बता रहा था कि आपके पास क्या होगा, इसके अंदर जिस फोल्डर पे आप स्टैंड कर रहे हो उसका सारा डेटा आएगा। ऐसा ही हो रहा है ना। कौन सी फाइल आ रही है मेरे पास? about.html की, और वो कहाँ पर है? अबाउट के फोल्डर के अंदर है। तो मुझे क्या करना है? मुझे बाहर आना है ना। मुझे इससे बैक आना पड़ेगा ना एक स्टेप, और इससे एक बैक स्टेप आने पे मुझे कौन से फोल्डर पे स्टैंड करना पड़ेगा? 19, ये इसका फोल्डर है 19/8/2026, ये इसके फोल्डर का नाम है। तो मुझे क्या करना है? अबाउट से एक स्टेप बैक आना है। तो जब हम बैक आने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम डॉट स्लैश यूज़ नहीं करते, हम डबल डॉट स्लैश यूज़ करते हैं। मैं बाहर आ गया, अब मैं बाहर आ गया, यानी कि मैंने अब क्या किया है कि मैंने बाहर से पाथ को एक्सेस करने की कोशिश करी है इस फोल्डर से, यानी ये फोल्डर चाइल्ड था, इसके पेरेंट को एक्सेस करने की बेसिकली कोशिश करी है। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। और कितनों को नहीं आ रही वो भी बताएं।
क्या समझ में नहीं आ रहा, जल्दी से बताएं। दोबारा समझा देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि जब मैं डॉट स्लैश को यूज़ कर रहा हूँ तो ये मुझे इस फाइल के अंदर यानी कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसका बता रहा है। अभी तक अबाउट डॉट एच टी एम एल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर एक और इसको सेलेक्ट करके मैंने एक और फाइल क्रिएट कर दी इसके अंदर, जैसे अबाउट डॉट जी एस बना दी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊँगा अबाउट डॉट एच टी एम एल के अंदर, वापस से यहाँ पर डॉट स्लैश को यूज़ करूँगा। अब मेरे पास कितनी फाइल आ रही हैं, 2 फाइल आ रही, क्योंकि मेरे पास क्या है 2 फाइल हैं, किसके अंदर, अबाउट के अंदर। अब आपको देखना ये कि मैं स्टैंड कहाँ कर रहा हूँ। अगर मैं अबाउट डॉट एच टी एम एल पर स्टैंड करके इस चीज़ को जब यूज़ करूँगा डॉट स्लैश को, तो वो मुझे उस फाइल का ही पाथ बताएगा जो इस फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करता है सिर्फ। समझ में आई ये बात। अब मैंने आपसे कहा कि भाई मेरा होम पेज तो इस फोल्डर के अंदर है ही नहीं, वो तो बाहर है, सही है ना, वो तो बाहर वाले फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, अबाउट का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मुझे क्या करना है, एक स्टेप बैक आना है, पीछे आना है, सही है। तो मैं क्या यूज करूंगा, डबल डॉट स्लैश। मैंने यूज किया डबल डॉट स्लैश। आप बोलेंगे सर क्या मैं इससे भी बाहर आ सकता हूं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल आ सकते हैं। आपको दोबारा आगे जाके डबल डॉट स्लैश यूज करना पड़ेगा। मैं इससे बाहर आ गया, यानी कि अब ये मेरे उस फोल्डर में मैं खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मैंने अपनी फाइल सारी बनाई हुई हैं, जिसमें आपको 10th 17 और 19 का कोड मिल रहा है, नजर आ रहा है। आप बोलेंगे कि सर मैं क्या इससे भी बाहर आ सकता हूँ, बिल्कुल आओगे आप, अगर इसके बाहर कुछ डेटा है तो डबल डॉट स्लैश। अब इसके बाहर कुछ है नहीं तो आपको इसलिए दिखा नहीं रहा क्योंकि डेस्कटॉप का बेसिकली ये फोल्डर है ना, तो आपको इस तरह दिखा नहीं रहा है, ठीक है, अदरवाइज वरना आपको ये दिखाता। तो इससे क्या होता है, हम फोल्डर को बैक की तरफ मूव करते हैं, बट हमें तो एक स्टेप बैक आना है। तो हम क्या करेंगे, डबल डॉट स्लैश, कौन सा पेज था हमारा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, हमने उस पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। इसी तरह कॉन्टेक्ट का पेज भी हमारा बाहर ही है, तो क्या करना पड़ेगा, डबल डॉट स्लैश कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, तो आप क्या करो, बस यहाँ जाके इसको डबल डॉट लगा दो यहाँ पे, ठीक है, इस सर्विस पे जाके डबल डॉट लगा दो तो वो खुद ही उठा लेगा। मैंने रिफ्रेश कर दिया एक बार इसको, यहाँ पे आया, गो लाइव क्रैश हो गया इसका, ठीक है। अब मैं कौन से पेज पे जाऊँगा, अबाउट अस के पेज पे जा रहा हूँ, अबाउट अस पेज से होम पे आऊँगा, होम पे आ रहा हूँ, ठीक है। फिर वापस अबाउट अस पे जा रहा हूँ, सर्विस पे जाऊँगा, सर्विस पे आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अब सर्विस डॉट एच टी एम एल के पेज पे आ रही है, तो हम सर्विस डॉट एच टी एम एल के पेज पे जाएंगे। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अबाउट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट का पेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि अबाउट का पेज कहाँ पर है, फोल्डर के अंदर है, इसलिए नहीं मिल रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इसको हटाऊंगा, डॉट स्लैश फोल्डर मिल रहा है मुझे अबाउट का, मैंने इस पर क्लिक करा, मुझे क्या मिल गई, अबाउट डॉट एच टी एम एल की फाइल, उसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ कितने लोगों को समझ में आ गई, जल्दी से बता दें, और कितने को नहीं आई ये चीज़ समझ में, जी। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है, रीज़न होता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पेजेस होते हैं तो आप उसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, उसको फोल्डर के अंदर रखते हैं, अगर उसको आपने अच्छे तरीके से रखना है। अभी इसके अंदर मैं HTML और CSS की बात करूँगा तो मुझे इन सब के पेजेस की CSS की फाइल अलग क्रिएट करनी पड़ेगी, अगर इनकी JS की फाइल है तो JS की फाइल क्रिएट अलग करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये कि मैं एक फोल्डर बनाऊँगा अबाउट का और तीनों फाइल उसमें एक साथ रखूँगा, ताकि मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो। यानी कि मैंने अबाउट का पेज बनाया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस पे खड़े होकर एक और पेज बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट का, और इस कॉन्टैक्ट के अंदर जाके इस कॉन्टैक्ट को पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मेरी फ़ाइल क्या होती जा रही है, क्लीन होती जा रही है, ठीक है। मैं वापस से यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे सर्विस का पेज बना दिया, ठीक है, और इस सर्विस पेज को यहाँ ले गया। इसके लोगों से मत चेंज होइएगा क्योंकि ये आपका मटेरियल आइकन की बेस पर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उससे कन्फ्यूजन मत होइएगा। और प्राइस का मैंने एक पेज बना दिया, ठीक है। अब ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा तो ये उसके अंदर पेज बनाएगा, तो आपको बाहर आना पड़ेगा रूट के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा प्राइस, तो ये प्राइस का पेज बना देगा, मैं प्राइस के पेज को यहाँ ले जाऊँगा, ठीक है। तो अब मेरे लिए क्या हो गई, एक आसानी हो गई। ये कोलैप्स का जो चीज़ है ना, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, जब मैं इसको ओपन करके बैठा हूँ ना, तो मैं इसको यूज़ करूँगा तो क्या होगा,
ऑल फोल्डर क्या लिखा हुआ था, कोलैप्स हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बंद हो गए। तो अब मेरे लिए क्या हो गया, एक साफ सुथरा फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी बैठा हुआ है। तो मुझे इसमें क्या होगा, अब जब CSS की फाइल बनानी है मैं इसमें बनाऊंगा फटाफट, जैसे मैंने बना दिया अबाउट डॉट CSS। ठीक है, तो अब मेरी तीनों फाइलें एक ही जगह पर रखी हुई हैं, तो मुझे क्या होगा, परेशानी नहीं होगी इसमें। फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए चीज़ें समझने वाली हैं। सवाल है किसी का कोई? मैंने एक जैसे पेजेस नहीं करे, बस उसको डिफाइन किया हुआ है, आप चाहो चेंज कर लेना कुछ और डेटा। मैंने आपको जो डेटा दिया है वो डिफरेंट है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया वो डिफरेंट है ना उसके अंदर पेजेस, तो आपने बस वो इस तरह बनाना है। और कोई सवाल जल्दी से? जी, आपने अपलोड कर दिया, आपने अलग अलग करके बनाया? नहीं नहीं नहीं, उसमें इनकी लिंक्स आएगी, आप उसको देखना, अपडेट का ऑप्शन होगा अभी आपके पास, अपडेट हो जाएगा वो, जब तक ड्यू डेट नहीं तब तक अपडेट हो जाएगा वो। हाँ मैं उस पर ही आऊँगा अभी। ये चीज़ क्लियर हो गई सबको? जल्दी से बताएं, पक्का क्लियर है सबको? जी, क्या हो सकती है? हैशटिंग, नेस्टिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप फोल्डर के अंदर भी, अबाउट के अंदर भी अगर आपका कोई और चीज़ है तो आप उसको डिफाइन करके बना सकते हो फोल्डर को। एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट हो सकती हैं, बिल्कुल ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हम्म, अच्छा आप चाह रहे हैं मैं फाइल भी नेस्टिंग करके दिखा दूँ? बिल्कुल हो जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं इस फाइल को अबाउट के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ले आता हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे इस चीज़ को index.html से एक्सेस करना है तो अब मैं क्या करूँगा, अबाउट के पेज के ऊपर आऊँगा, यहाँ पर ./अबाउट, फिर अबाउट के अंदर मुझे बता रहा है कि भाई यहाँ पर एक और फोल्डर है, उस फोल्डर का नाम आ गया और फिर उसके अंदर उसकी फ़ाइल आ गई, बस हो गया, सिंपल है। अब इससे बैक आना है तो फिर आपको बैक आने का तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी डिफाइन कर ही दिया है कि भाई अगर मुझे बैक आना है तो मैं क्या करूँगा, डबल डॉट यूज़ करूँगा, यानी कि डॉट डॉट स्लैश, यहाँ पे नहीं है, यानी कि डॉट डॉट स्लैश, तो मुझे कहाँ मिल गई, यहाँ पर मिल गई फाइल, बस ये चीज़ है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको शायद चीज़ें क्लियर नहीं होंगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी आपके पास। ये चीज़ क्लियर हो गई? कितने लोगों की बात समझ में आ गई, जल्दी से बताएं। ठीक है, ग्रेट। अच्छा,